देवर्षि नारद, देवताओं के ऋषि। देवता ही हमारे आपके लिए पूज्य हैं। हम सब देवताओं का ही आवाहन करते हैं, पूजते हैं। उन देवताओं के भी गुरु ऋषि नारद जी हैं। और नारद जी ध्रुव के भी गुरु हैं। 5 वर्ष की आयु में जब ध्रुव चले तो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी 5 वर्ष का बालक उत्साह में चल पड़ा है, तपस्या तो ये घोर करेगा, पर मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि निगुरा है। यह भगवत प्राप्ति की पद्धति नहीं जानता, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है। इसलिए आप जाइए और इस बालक को अपनाइए, दीक्षा दीजिए। और नारद जी रास्ते में मिलते हैं जब ध्रुव मधुबन की ओर जा रहा होता है। और नारद जी ने विविध प्रकार से ध्रुव को तपस्या से अलग करने का प्रयास किया। कहा, कहां जा रहा है तू? पर मैं तपस्या करने जा रहा हूं। किस लिए? वो ऐसा 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 अपमान हो गया। अरे तुम्हारे पिता मेरे शिष्य हैं उत्तानपाद, चल मैं समझा देता हूं। गोद भी उठाएंगे और राजगद्दी पे भी बिठाएंगे। कहां जंगल में जा रहा है? कोई दूध भात खाना है वहां पर? बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, कैसे मौसम आएंगे, तपती धूप, गरजते बादल, कड़कती बिजलियां, बरसते मूसलाधार जल, सर्द हवाएं, कैसे रहेगा तू? तेरी आयु अभी बहुत छोटी है। ध्रुव प्रणाम करके बार बार बोले जा रहे थे, गुरुदेव कैसे प्राप्त होगा ये उपाय बताओ, डराओ मत। इतने में नारद जी ने एक कौतूहल किया, जोर से चिल्लाया, अरे शेर आया, शेर आया, सिंह आया, सिंह आया बोल के खुद पेड़ पर चढ़ने लगे, वृक्ष के ऊपर। और ध्रुव मुस्कुराता हुआ खड़ा था। नारद जी ने कहा, तू क्या मरेगा? बोला, नारद जी गुरुदेव, उस साधक को मर ही जाना चाहिए जो किसी भय के कारण ईश्वर प्राप्ति परम लक्ष्य का त्याग कर दे या भयभीत हो जाए। शेर को खाना है खा ले, लेकिन मैं बिना तपस्या किए और हरि को प्राप्त किए नहीं रहूंगा। उसी समय नीचे आते हैं नारद जी और आकर ध्रुव को शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। पुत्र, तू निर्भीक है, लक्ष्य के प्रति गंभीर है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी माया की कुचाल तुझे हरि की तपस्या से नहीं रोक सकते। और फिर देवर्षि नारद ने 5 वर्षीय बालक ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र कानों में प्रदान किया, गुरु मंत्र। और मधुबन में उसी मंत्र की शक्ति से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ध्रुव ने हरि को बुला लिया। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा, हमारे दर्शन का फल तो लेना ही पड़ता है, वरदान तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। ध्रुव ने कहा, महाराज आपके दर्शन हो गए, आप ही के लिए आए थे, हमारा उद्देश्य यही था, एम्बिशन यही था, लक्ष्य यही था, अब आपसे क्या ले? जो चाहिए था वो मिल गया। भगवान ने कहा, वो तो मिल गया, पर हमारा भी नियम है, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगना तो पड़ेगा ही। तो ध्रुव ने बड़ी चिंतन किया। फिर ध्रुव ने कहा कि मांगना अगर जरूरी है तो एक ही काम करो, 24x7 NDTV ऐसा दे दो मुझे कि 24 घंटे 7 दिन मुझे सत्संग की प्राप्ति होती रहे। ध्रुव इस पृथ्वी के पहले बालक हैं जो जगत के पालक के सामने खड़े हैं और उधार में नहीं पाया,
बहुत घोर और कठिन तपस्या की है अपने गुरुदेव नारद के दिशा निर्देश के अनुसार। परंतु आज जब परमात्मा सामने खड़ा है तो ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, कहा देना ही चाहते हो तो मुझे 24 घंटे 7 दिन सत्संग से मैं वंचित न रहूं। भगवान ने कहा ऐसा तो स्थान ही नहीं बना अभी तक। कलह क्लेश माया का प्रसार सब रुक जाएगा। 24 घंटे अगर सत्संग चलने लगे 7 दिन तो माया कहां जाएगी? माया ठगनी को जो हमने भेजा है वो बेचारी क्या करेगी फिर नीचे? तो ऐसा तो लोक बना नहीं ध्रुव। ध्रुव ने कहा नहीं बना तो बनाओ। जितनी भी सृष्टि आज तक की है ब्रह्मा ने की है, पर भक्त के लिए अब तुम सृष्टि करो। तो भगवान ने स्वयं सृष्टि की ध्रुवलोक की और सप्तऋषियों का उन्हें सत्संग दिया। बोला 7 ऋषि देता हूं, एक एक दिन एक एक की ड्यूटी, और सब सत्संग कराते रहेंगे। और 8वां तुम खुद ही हो। तुम कम महामुनि हो, 5 वर्ष की आयु में मेरा दर्शन कर लिए। आज भी आप देखते होंगे जिन्हें अटल कहा जाता है, अविचल कहा जाता है, ध्रुव तारा सप्तऋषियों के बीच उपस्थित हैं, अवस्थित हैं। यह सब सिंबॉलिक चीजें हैं, सांकेतिक चीजें हैं। जैसे किसी ट्रेजर को खोजने के लिए, किसी खजाने को खोजने के लिए मैप दिया जाता है, नक्शा, वैसे ही उस परम धन, परम खजाना, ईश्वर प्राप्ति, आनंद, शांति, प्रेम, इसकी प्राप्ति का यह मैप है। गोस्वामी तुलसीदास इसी का उद्धरण देते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की सबसे बड़ी कृपा क्या है जीव के ऊपर? धन मिलना, वैभव मिलना, पद प्रतिष्ठा मिलना। गोस्वामी जी तो ऐसा नहीं मानते। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा, जीव के ऊपर जब राम कृपा होती है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और जिस जीव को सत्संग की प्राप्ति हो गई उसे विवेक की प्राप्ति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर सत्संग की महत्ता हमारे जीवन में क्या है? मैं अभी 1 घंटे सत्संग करने लगूं, तुम में से 75% लोग अपना देखेंगे अभी ऐसे, 9 बज गया, भोजन का टाइम हो गया, ये तो पता नहीं कब तक बोलेंगे। कितनों के ताले लग जाएंगे वहां जहां रुके होगे आश्रम इत्यादि में। अरे राम 10 बजे तक बुलाया है, नहीं जाएंगे तो रात भर रहेंगे कहां? ध्रुव की तरह यह मन में भावना नहीं आएगी कि परिक्रमा मार्ग में सोए रहेंगे। बंदई कर दिया तो एक परिक्रमा और लगा लेंगे। पर जीव अपना कंफर्ट पहले देखता है, अपने इंद्रियों का, शरीर का कंफर्ट जोन देखकर तब अगर उधार में थोड़ा सा कहीं कटसी मैनर्स के तहत सत्संग मिला जाए, तो हम आज सत्संग में बैठे थे, ऐसा लगा जैसे भगवान पर उपकार कर दिया हो, आज भगवान का उद्धार हो गया हो। भगवान दुबले हो जाते अगर तुम सत्संग में नहीं बैठते तो। भगवान का मन ही नहीं लगता अगर तुम सत्संग में नहीं बैठोगे तो। जीव कभी निज हित के विषय में नहीं सोचता। यद्यपि सब स्वार्थी हैं, पर स्वार्थ भी ठीक से नहीं पता है। स्वार्थी का अर्थ ही है तुम आनंदित रहो, फिर इतने भयभीत क्यों हो, चिंतित क्यों हो, तकलीफ में क्यों हो, हाय हाय क्यों मची हुई है? क्या पाना है जिसके लिए मरे जा रहे हो? गीता कहती है क्या खो दोगे कि मर जाओगे, और एक दिन तो मरी जाओगे, सब खो ही दोगे। कितना भी कुछ कर लो सब खोना ही है। पर कहां है यह विवेक? कहां है यह जीव के भीतर अवधारणा? छोटी छोटी बातों में उद्विग्न होता है, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेता है, डिप्रेशन लेता है, छोटी छोटी बातों में चित्त चंचल हो जाता है, छोटी छोटी बातों में
अबुद्धता बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ने लगता है। क्या कर सकते हैं? देखो, देवर्षि नारद की तरह, और नारद जी के भी जीवन में एक बार भगवान ने वो माया का स्वरूप प्रकट किया था, वो विवाह वाला। वो इसीलिए किया था कि जो सदा 24 घंटे ही भगवत कीर्तन में लगे रहते हैं, वीणा वादन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जिनके मुख से निरंतर अहर्निश नारायण नाम की प्रतिध्वनि गूंजती रहती है, ऐसे देवर्षि नारद, आज उनका प्राकट्य महोत्सव हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए है। सत्संग के आचार्य हैं, भक्ति के भी आचार्य हैं। नारद भक्ति सूत्र भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे प्रमुख ग्रंथ भक्ति, भक्ति के सूत्र हैं। और हम सब वृंदावन में बैठे हैं। नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति का एक सूत्र है उनका, कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। मतलब भक्ति किसे कहते हैं? जैसे बस ब्रज की गोपियां जैसी हैं, बस उनका जीवन देख लो, उसी को भक्ति कहते हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम। अब ब्रज गोपियों का जीवन जब हम देखेंगे, उनकी अनासक्ति देखेंगे, वैसे साधारण दृष्टिकोण से तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के जो संबंध का निरूपण लोभियों और अज्ञानियों ने किया है, उससे बहुत इतर है। ये डंडे लेके डंडा पीट करके रास रचो हे, रास रचो हे, डांडिया खेल के और रास की प्रतिपादन कर देते हैं। पर गोपियों का जीवन ही भक्ति है, और हम गोपियों को आकर्षण का केंद्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच रास लीला चल रहा है। गांव गली मोहल्लों में जहां भी कहीं वासना के खेल चल रहे होते हैं, तो यही तथाकथित कहे जाने वाले भगत हिंदू सनातनी राम और कृष्ण की संतानें कहती हैं, पता है रासलीला चल रहा है। लज्जा भी नहीं आती, निर्लजों की भांति ये भाषा बोलते हैं। जो महारास मनुष्य के भीतर से कामना और वासना को समाप्त कर देती है, रास के चिंतन मात्र से मनुष्य की वासनाएं मिट जाती हैं, उस महारास की भाषा को गांव गलियों की भाषा में रास लीला चल रही है। यह तो भारत का प्रबोध है, यह तो भारत का धर्म है। बड़े धार्मिक हैं हम, धर्म का झंडा उठाया है हमने, धर्माधिष्ठात बने हुए हैं हम, पर इतना भी प्रबोध नहीं। माता पिता को भी नहीं है, दादा दादी को भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। नहीं, खींच एक चाटा मारे उसे समय, दादाजी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहां वो वेदों की श्रुतियां हैं? गोपियां दंडकारण्य में अखंड उपवास करते हुए वो बड़े बड़े ऋषि ही गोपी बनकर आए हैं, और तुम्हें गोपियों में वासना दिखाई पड़ती, कामना दिखाई पड़ती। पर इससे किसी को मतलब नहीं है। विशुद्ध लोभियों का धर्म है गिव एंड टेक। इतना दक्षिणा दो और ये माल पाओ, ये चढ़ाओ ये पाओ। भगवान न हुआ धंधेबाज हो गया, ईश्वर न हुए लगता धंधा करने बैठे। जैसी सड़ी बुद्धि हमारी है, वैसी बुद्धि हम भगवान की भी समझते हैं, वैसे ही मापते हैं उनको भी। जैसे रिश्तेदारों से व्यवहार करते हैं, गांव वालों दुकान वालों से व्यवहार करते हैं, ठीक वही व्यवहार अपने इष्ट से करते हैं। इतना चढ़ाएंगे ये पाएंगे, इतना चढ़ाएंगे ये पाएंगे। भक्ति के मर्म को नहीं समझा। नारद जी के जीवन में प्रासंगिकता यही है कि वह इस दुनिया और ब्रह्मांड के पहले संवाददाता भी हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार। दुनिया में किसी को पत्रकार बनना हो तो नारद जी की पवित्र जीवनचर्या उसको पढ़नी चाहिए। जो प्रत्येक लोक में जिनका गमन है, देवलोक, असुरलोक, मृत्युलोक, वैकुंठ,
ब्रह्मलोक, जहां चाहिए पाताल, हर जगह गमनागमन है। और नारद जी सबके सामने बैठते हैं, सबकी सूचनाएं एकत्र करते हैं, एक की सूचना दूसरे तक पहुंचाते हैं। और हम कभी कभी उनके विषय में बोलते हैं नारद नारद मुनि लग रहे हैं, इधर का बात इधर कर रहे हैं। नारद जी ने सबका मंगल किया, तुम्हारी तरह अमंगल वेश धारण करके नहीं चलते वो, चुगले नहीं है, चुगलखोर तुम हो, निंदक तुम हो। नारद जी देवर्षि हैं। इसी गोकुल में कुबेर के बेटों को, मणिग्रीव को जब श्राप दे दिया, है उदंड मूर्ख, नंगा स्नान करता है, जल के भीतर ऋषि को आते जाते भी नहीं देखता, जा वृक्ष बन जा, जड़ बन जा। पर वृक्ष बने, भगवान का अवतरण हुआ, दामोदर लीला हो रही है, ऊखल में बांध दिया है माता यशोदा ने, और ऊखल को खींचकर दो वृक्षों के बीच ऊखल अटकी, कस के झटका दिया कन्हैया ने, दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों खड़े हो गए कुबेर के बेटे। भगवान ने पूछा तुम कौन? बोला महाराज आप जानते सबको हो, पर पूछोगे जरूर तुम कौन। इस दुनिया का हर चीज तुम जानते हो, पर पूछना जरूरी है तुम कौन। अरे हम वही हैं, महाउदंड, कुबेर के लड़के उदंडता कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दिया, जा जड़ बन जा। उस दिन हमें लगा ओहो हो, ऋषि भी क्रोधी होते हैं, ऋषि भी किसी का अमंगल करते हैं। पर आज समझ में आया, उस दिन अगर नारद जी ने श्राप नहीं दिया, बल्कि हमें उन्होंने वरदान दे दिया, जो प्रतिदिन इसी आंगन में तुम महाराज माखन खा खा करके और तुम्हारा प्रसाद हम में आकर के पोंछ देते थे, हम वृक्ष के रूप में तुम्हारा प्रसाद पाया करते थे। ऐसा धन्य भागी कोई है जो प्रभु के मुख से दिए हुए माखन को प्राप्त करता हो। तो नारद जी का दिया हुआ श्राप भी वरदान है, ऋषियों के दिए हुए श्राप भी वरदान है, ऋषियों के दिए हुए क्रोध भी वरदान है तुम्हारे लिए। साधारण व्यक्ति का प्रेम भी खतरनाक है, अज्ञानियों का प्रेम भी खतरनाक है। कोई अज्ञानी आदमी तुमको प्रेम करे ना और कहे हम तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे, बस अपना जान गया हुआ ही समझो, बिना जान लिए नहीं रहेगा तुम्हारा वो। इसलिए सावधान रहना अज्ञानियों से। अज्ञानी प्रेम करेंगे तुम्हारे प्राण ले लेंगे, पर ज्ञानी तुमसे दूर भी रहेगा, ऋषि और गुरु तुमसे दूर भी रहेंगे। ऋषि और गुरु तुमको डपटते हुए नजर भी आएंगे, क्रोधित होते हुए भी नजर आएंगे, तो तुम्हारा मंगल कर जाएंगे, क्योंकि उनके चित्त में, उनके हृदय में सदा नारायण वास करते हैं। और नारायण कौन है? श्री राम कौन है? मंगल भवन अमंगलहारी। तो मंगल भवन अमंगलहारी जिनके हृदय में वास करते हैं, उनके मुख से निकले हुए किसी वचन से किसी मनुष्य का अमंगल हो कैसे सकता है? अमंगल का हरण होगा और उस मनुष्य का मंगल हो जाएगा। इसलिए गुरु का करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान। हमारे यहां हमारे गुरुदेव कहते है, सुन फटफट मत कर, गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भरत सना से हो ज्ञान अभियान। वो ताड़ें पीटें, बोला बस तुम्हारा अभियान ठीक ठाक है, मामला ठीक चल रहा है। अब खाली रबड़ी कचौड़ी और हलवा खाएं गुरु जी जब निकलें तब। अब गुरु जी ऐसे एक बार देख दें तो, गुरु जी ऐसे देखें तो 5 आंख से ऐसे देखने लगे गुरु जी को, और तो हम बता देंगे आपको भी। तो भगवान नारद के आज इस प्राकट्य महोत्सव पर हमें भी संवाद करना चाहिए परिवारों के बीच, लोगों से, पर मंगल के हेतु करना चाहिए, अमंगल के लिए नहीं। क्रोधित भी होना चाहिए, पर मंगल के लिए, अमंगल के लिए नहीं। यही देवर्षि नारद का सिद्धांत है और यही देवर्षि नारद की कृपा हम सब पर है। आज उनके इस प्राकट्य महोत्सव में अपनी वाणी की पुष्पांजलि देवर्षि नारद के चरणार बिंदों में करता हूं। हम सोचे और क्या दे सकते हैं प्रभु को, तो यही बोलने हमको थोड़ा आता है। तो प्रभु के चरणों में, नारद जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि, वाणी पुष्पांजलि उनको समर्पित करते हैं। भगवान हम सब का मंगल कर रहे हैं, बस उस मंगल को समझने की सद्बुद्धि गुरु कृपा से हमारे भीतर आ जाए। वो तो लगातार मंगल कर रहे हैं। तो नारद जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमें शुभ सूचनाएं मिलती रहें, शुभ मिले अशुभ मिले, सब में हमारा मंगल ही है। देवर्षि नारद जिनके गुरु हैं, उनका चतुर्दिक
मंगल ही मंगल है। आइए 2 बार नारद जी का अत्यंत प्रिय नाम का सुमिरन करते हुए यहीं पर विश्राम करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। गुरुवर नारायण 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 गुरुवर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 देवर्षि नारद प्राकट्य महोत्सव की श्री वृंदावन धाम की प्रिया चित्त बिहारी सरकार की श्री गोधुली बिहारी सरकार की श्री आनंदम धाम की बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण जूलाल की श्री राधा दामोदर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। ऐसी ही दिव्य चर्चाओं और सत्संग से जुड़े रहने के लिए आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में उनसे जुड़े रहिए। जो भी वो साइट्स क्या हैं मुझे पता नहीं, पर आप जुड़े रहें। और प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे से डिजिटली एक जूम सत्संग होता है जहां सैकड़ों लोग पूरे भारत के दुनिया के एक साथ जुड़ते हैं और आधे घंटे 1 घंटे तक रस चर्चा करते हैं।
तो वो जूम सत्संग प्रतिदिन 9:30 बजे से होता है। पूरी दुनिया के चुने हुए लोग आपको मिलेंगे और रस चर्चा करेंगे उसमें, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, अपनी भावनाओं का। तो इसके लिए भी आप संपर्क करेंगे, मुझे इसका भी कुछ खबर नहीं, पर आश्रम से खबर लेकर के प्रतिदिन इस जूम सत्संग में भी आप भाग ले सकते हैं। आप सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवत कार्य में व्यस्त रहिए। वृंदावन धाम का सेवन करते रहिए और घर भी जब जाइए वृंदावन से, तब भी हृदय में वृंदावन बिहारी को लेकर जाइए। वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी तो यहाँ रह जाएंगे, पर अपने हृदय बिहारी को ले जाइए। एक बिहारी हृदय में भी रखिए हमेशा, चलते फिरते। बोलते हैं ना, बांके बिहारी लाल की जय, तो आप बोलेंगे ये हम एक ऐसा ठाकुर रखें जो हमारे हृदय में रहता है। हृदय बिहारी लाल की जय। वो हर जगह, ट्रेन में भी, बस में भी, आप जहाँ जाओगे हृदय बिहारी लाल सदा आपके साथ रहेंगे। नमन, वंदन, प्रणाम, जय श्री राधे।